चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 required to produce sufficient oxygen for the complete combustion of C2H2 which produce 11.35 liter of CO2 at STP. After combustion is Ag2CO3 solid decomposes to form Ag solid plus CO2 gas plus 1 by O2 gas. C2H2 plus 5 by 2 O2 to form 2 CO2 plus H2O. बताइए। तो इसमें ध्यान से देखेंगे C2H2 का वॉल्यूम कितना दिया, 11.35 लीटर दिया है। तो मोल ऑफ C2H2 कितने हो जाएंगे, 11.35 बाय 22.7 STP पर, यानी 0.5 मोल। तो अगर हम इसके 0.5 मोल लेते हैं, 0.5 मोल लेते हैं सर 11.35 तो ऑक्सीजन के CO2 मोल चाहिए प्रोड्यूस हमें, तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे, 0.5 इंटू 5/2, इतने मोल लगेंगे। एक मिनट बस, ये तो CO2 के मोल दे रखे, ओहो गलत हो गया। CO2 के मोल कितने हैं, C2H2 नहीं, CO2 के मोल है। CO2 के मोल कितने, 0.5। 0.5 अगर CO2 के मोल है तो O2 के मोल कितने होंगे, 0.5 इंटू 5/2 डिवाइड बाय 2, है ना। यस नो, यस सर। यानी कितना हो गया, यस सर। कितना हो जाएगा, 5/8, 5/8 हो गया। तो O2 के 5/8 मोल हो गए। तो अब हमें O2 के 5/8 मोल चाहिए। Ag2CO3 कितना चाहिए, 5/8 अपॉन में 1/2, है ना, यानी हो गया 2/1। तो यहाँ पर मोल ऑफ Ag2CO3 कितने हो गए, 5/4। तो वेट फाइंड कर लीजिए। मोलर वेट इतना है 276। मोलर वेट कैसे सिल्वर का होता है, 107। आई बात समझ में, हाँ सर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैरेलल इक्वेशन पर। पैरेलल इक्वेशन क्या होती है, रेक्टेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रेक्टेंट अंडरगो डिफरेंट डायरेक्शंस। अब जैसे एग्जांपल ले लें, KClO3 के डिकम्पोजिशन पर KCl मिलता है और O2 मिलता है।
एक रिएक्शन ये होती है। दूसरी रिएक्शन, इसके डिकम्पोजिशन पर KClO4 मिलता है प्लस KCl मिलता है। तो साइड में दो रिएक्शन कर रहा है, एक तो मेन रिएक्शन, एक साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शन यानी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? पैरेलल रिएक्शन। ठीक, हाँ ना? हाँ सर। हाँ क्वेश्चन सर। क्या है? इक्वल मास ऑफ KClO3 undergoes different reactions in two different containers. एक रिएक्शन हो रही है 2 KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। 4 KClO3 solid decomposes to form KCl solid plus एक मिनट ही हो जाएगा, नहीं यहाँ पर आएगा 3 आएगा 1 KCl, तो KCl प्लस 3 KClO4, ये दो रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन में दिया है कि मास रेशो ऑफ KCl produced in respective reaction is n/1. Then calculate value of n. अब देख इसमें क्या करना है, क्या क्या दिया हमारे पास। दोनों में KCl का जो वेट है उसका रेशो n/1 दिया हुआ है। n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए दोनों के क्या मास ले रहे हैं हम, KClO3 के दोनों में इक्वल मास ले रहे हैं, तो x ग्राम यहाँ ले लो, x ग्राम यहाँ ले लो, चलेगा? हाँ सर। अरे रिप्लाई करो। हाँ सर। हाँ सर। दोनों के x ग्राम ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के मास कितने ले रहे हैं हम, x ग्राम, यानी इक्वल मास हाँ ले रहे सर। हैं। इक्वल मास का मतलब समझ गए, दोनों के हमने x ग्राम ले लिए। अब इसका मोलर वेट होता है 122.5, तो इसके कितने मोल हो गए? इसके भी 122.5 से डिवाइड करें तो इसके मोल हो गए। यहाँ KCl के कितने मोल मिलेंगे? कितने मोल मिलेंगे? तो यहाँ KCl के कितने मोल मिलेंगे? x बाय 122.5 इंटू 1/4 मोल मिलेंगे। हाँ सर। अब क्वेश्चन में दिया है कि पहले वाले में KCl और दूसरे वाले में KCl का रेशो n/1, n/1। तो गिवन है x बाय 122.5 और किसका वेट का रेशो है, यानी वेट लेना है तो मोल है, तो मोलर वेट से आप डिवाइड करोगे इंटू 1/4 इंटू मोलर वेट से डिवाइड करोगे तब तो मल्टीप्लाई करोगे तब तो क्या आएगा आपका, वेट आएगा। ये कैंसिल हो गया, वेट। ये कैंसिल हाँ हो सर। गया ये कैन और x कैंसिल हो गया, x हो जाएगा और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, n/1 के बराबर दे रखी है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 4 हो गई। क्लियर? हाँ सर। समझ में आ गया? आ गया हाँ सर। सर। ठीक, अगले क्वेश्चन में मूव करते, इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और। ऑन हीटिंग KClO3 at a certain temperature, it is observed that
1 mole of KClO3 yields 1 mole of O2. What is the mole fraction of KClO4 in the final solid mixture containing only KCl and KClO4, the latter being formed by the parallel reaction. तो पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। एक रिएक्शन क्या है, 2KClO3, ये सॉलिड है, हीटिंग करने पर मिला 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस। दूसरी रिएक्शन, इसको हीट करने पर ये मिलेगा KCl प्लस KClO4, आना। हाँ सर। क्या दिया इसमें, 1 मोल KClO3 Yes, ले रहे हैं हम, तो इससे 1 मोल O2 मिला 1 mole O2 और मोल फ्रैक्शन KClO4 का पूछा है। लेकिन दिक्कत है क्या ना, 1 मोल तो लिया है, लेकिन 1 मोल कुछ मोल O2 बनाएंगे, कुछ मोल KClO4 बनाएंगे। हाँ सर। तो अगर हम मान लें कि इसका x मोल यहाँ यूज हो रहा है, टोटल 1 मोल है, तो बचा हुआ मोल कितना बचा, 1 माइनस x मोल यहाँ यूज हो जाएगा। टोटल तो 1 मोल है ना, x मोल अगर पहली रिएक्शन में यूज हो रहा है तो बचा कितना, 1 माइनस x मोल ही दूसरी रिएक्शन में यूज होगा। तो ये कितना मिलेगा, x मोल, ये कितना मिलेगा 3x/2 मोल, कैसे मालूम है ना। हाँ सर। अब यहाँ पर बताइए ये कितना मिलेगा, 1 माइनस x/4 मोल, 1 - x/4 तो ये कितना मिलेगा 1 माइनस x इंटू 3/4 मोल। अब क्वेश्चन में तो दे रहा है कि O2 को कितने मोल मिल रहे हैं, 1, तो यहाँ O2 के हमारे पास कितने मोल हैं, इतने हैं, 3x/2। इसका मतलब 3x/2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो x की वैल्यू होगी 2/3, 2/3। राइट। तो हमें पता Yes, लग गया sir. कि x किसके बराबर है, 2/3 के। 2/3। तो 1 माइनस x किसके बराबर हो गया, 1/3 के बराबर है, राइट। हाँ सर। तो सॉलिड में, हाँ सर। हाँ, अब ये वाला KCl कितना मिलेगा हमारे पास, 2/3, ये 1। और ये वाला KCl हाँ कितना, सर 2/3। ये वाला कितना 1/3 इंटू 1/4, 1/4। ये कितना 1/3 इंटू 3/4 यानी 1/4, 3/4। हाँ ना। हाँ सर। बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अब बोल सही है रहा सर। है सॉलिड रेसिड्यू में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन सॉलिड रेसिड्यू में निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KCl4 इसमें इन सॉलिड रेसिड्यू, इसका मतलब क्या है, मोल ऑफ KCl4 डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉलिड्स। तो KCl4 के मोल तो 1/4 है, टोटल मोल ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा, KCl4 के मोल प्लस KCl के मोल, KCl क्या 2/3, यहाँ पर 1/12 है, 2/3 प्लस 1/12, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। आ गया, समझ में आया।
हाँ सर। टोटल मोल में सॉलिड टोटल मोल सर। 3 जगह है ना, 2 जगह तो KCl हाँ है और एक KClO4 है। KCl फ्रैक्शन निकालना है तो जिस मोल बाय टोटल मोल निकालना है। आगे बढ़े। यस सर। अगले क्वेश्चन पे यस आते सर। हैं। इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड I2 react with each other to form ZnI2. Calculate fraction of excess reagent left. दोनों का हम इक्वल वेट यूज कर रहे हैं। रिएक्शन में क्या बोला, Zn और I2 की रिएक्शन हो रही है, ZnI2 बन गया। अब इक्वल वेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो इक्वल वेट में आप कुछ भी ले लो। तो कुछ करो, x ग्राम इसका ले लिया, x ग्राम इसका ले लिया। X ग्राम तो पहले तो मोल निकालो। x बाय 65 मोल, 6 x बाय 254 मोल। अब बताइए लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा इसमें? ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग सर ये रेजेंट I2। I2। हाँ सर। तो फाइनली ये तो 0 बचेगा, ये कितना बचेगा, Zn कितना यूज होगा? X बाय 254 माइनस X बाय ये 65। इतना यूज होगा, बचेगा कितना, x बाय 65 था उसके पास, इतना यूज हो गया। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। और ZnI2 हाँ कितना सर। मिलेगा, x बाय 254। X बाय 254। क्वेश्चन क्या पूछा, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस लेफ्ट। तो एक्सेस में ये वाला है, एक्सेस रिएजेंट है Zn। तो कितना फ्रैक्शन बचा, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना बचा, x बाय 65 माइनस x बाय 254। पहले कितना था, x बाय 65। ये आंसर हो गया। क्या समझ में आया? हाँ सर। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसका फ्रैक्शन पूछे वो ऊपर और टोटल उसी का टोटल नीचे। एक क्वेश्चन और ले लें। इक्वल वेट ऑफ phosphorus and O2 react to form P2O3 and P2O5. What fraction of excess reagent is left? ट्राई करो। सर इक्वेशन मन से बनानी है। मन से क्यों बनाने, उन्होंने बोला P और O2 की रिएक्शन हो रही है तो क्या बना, P2O3 प्लस बना P2O5। अब बैलेंस कर लो, हाँ 4 फास्फोरस और 4 मोल ऑक्सीजन, दोनों के इक्वल वेट है, x ग्राम है और x ग्राम है। मोल कितने हो गए, x बाय 31, x बाय 30। लिमिटिंग कौन, सर O2। O2 हो गया लिमिटिंग।
ये हो गया एक्सेस यील्ड। तो ये कितना बचेगा, x माइनस x बाय 31 माइनस x बाय 30। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। फ्रैक्शन लेफ्ट x बाय 31 माइनस x बाय 32 डिवाइडेड बाय, x by 31। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ तो नेक्स्ट हाँ कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने 4 कप दूध दिया कि चाय बना के लाओ, तो मेरे हिसाब से तो कितना बनना चाहिए था, 4 कप चाय। तुम बना के लाए 3 कप, 4। तुम बना के लाए 3 कप, यानी एक्सपेरिमेंटली 3 कप बनी। हाँ तो मैं सर। क्या बोलूंगा, यील्ड कितनी है, परसेंटेज निकाल लो, आउटपुट बाय इनपुट। 3 कप बननी चाहिए 4 कप, 3/4 इंटू 100। इंटू 100। तो परसेंटेज यील्ड को मैं पी वाई लिख लेता हूं। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड अमाउंट इंटू 100। यानी 3 कप चाय बनेगी कितनी, कैसे पता लगा, जब आप बना के लाओगे। हाँ 3 कप बना के लाए, हाँ सर। हमने तो कॉपी पे कैलकुलेट कर लिया था कि 4 कप दूध दिया है छोरे को, तो वो तो 4 कप बना के चाय बना के लाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1 कप दूध ईशा ने क्या कर लिया, पी लिया। ठीक है ना, टूटाई कर दी, तो क्या हुआ, 3 कप बचा। ईशा यस सर। कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जैसे क्वेश्चन है 500 ग्राम CaCO3 is heated, how much gram of calcium oxide will be formed if yield percentage of the reaction is 80%। देखिए कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन ने बोला कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, ठीक है, हमने भट्टी पे चढ़ा दिया। उसने बोला CO1 बन गया और साथ में क्या निकला गया, CO2। यील्ड कितनी है, अब यील्ड कितनी है, 80% है, यानी जितना भी आपने लिया 80% ही बनेगा। तो इसके मोल कितने हैं, 500 बाय मोलर वेट 100, 5 मोल है। 500 बाय। तो CO कितना बनना चाहिए, 5 मोल से 5 मोल बनना चाहिए अगर यील्ड 100% है। हाँ सर। लेकिन यील्ड तो 80% है, क्वेश्चन में दे रखा 80%। तो 5 का कितना बनेगा, 80%, हाँ ना। हाँ सर। तो मोल ऑफ CO कितने आ गए, 4 5 मोल। इंटू 80%। 80। तो वेट ऑफ CO कितना होगा, मोल इंटू मोलर वेट, ये आंसर आ गया। हैप्पी? यस हाँ सर। चलिए आगे, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। जैसे हम बोलोगे भैया 4 कप दूध दिया है, यील्ड 75% रहेगी, तो बताओ चाय कितनी बनेगी, कितना दूध दिया, होल्ड करना।
तो अगला क्वेश्चन ले लें। Yes, sir. हाउ मच CaCO3 must to be taken to produce 100 gram of calcium oxide if percentage yield is 90%। इसको देखिए कैसे करना। CaCO3 को हीट किया, CO. कितना CO बनेगा अगर यील्ड कितनी है 90%. 90%। हमें अमाउंट कितना चाहिए, तो हमेशा आप रेक्टेंड से शुरू करो। मान लीजिए हमें अमाउंट कितनी चाहिए, x ग्राम चाहिए, X. ये अमाउंट हो गई। तो मोल कितने हो गए, x बाय 100 मोल। X by 100. तो ये कितना मिलेगा, x बाय 100 मोल। लेकिन यील्ड कितनी है रिएक्शन की, 100 into 90% है। 90 by 100. ये तो मोल हो गए। तो मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गए हमारे x बाय 100 इंटू 90 बाय 100। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना, x बाय 100 इंटू X by 100 90 बाय 100 इंटू 56 ग्राम। into 56. लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है CO कितना चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। 100 gram. क्वेश्चन में दिया है कि कैंसल। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Yes, sir. सर 100। कैंसिल थोड़ी होगा, वो मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ सॉरी बिल्कुल नहीं होगा कैंसल, थोड़ा अपन जल्दबाजी कर रहे हैं। हाँ, अरे नहीं होगा कैंसल, सब कैंसिल करके बैठ रहे थे, मुझे मजा आ गया। इंटू 100 डिवाइड बाय 90 इंटू divide by 56 80 ग्राम। into 56. आ गया, हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू ए से बना 2B, यील्ड कितनी है, अल्फा परसेंट यील्ड है। B से बना 2C, बीटा परसेंट यील्ड है। 3C से बना D प्लस 2E, गामा परसेंट यील्ड। If n mole of A is taken, then calculate mole of E of n। बता, देखिए रिएक्शन है हमारी 2A से बना 2B, यील्ड है अल्फा परसेंट। तो ये के कितने मोल लिए यहाँ पर क्वेश्चन में, एन मोल। तो B के कितने मोल बनेंगे, 10 2n बाय मोल। 2, यील्ड है अल्फा परसेंट, यानी अल्फा बाय 100। 100। अब अगली रिएक्शन है B से 2C, तो B कितना बना, 2 से 2 कैंसल, कितना बना B, अल्फा n बाय 100। हाँ सर। इसमें यील्ड है बीटा परसेंट, B बीटा कितना बनेगा, 2 इंटू अल्फा n बाय 100। 100। यील्ड बीटा है तो बीटा बाय 100। 100। यस नो। यस सर। 3C से बना D प्लस 2E, यील्ड कितनी है, गामा परसेंट। गामा परसेंट। हमारे पास C कितना है, 2 अल्फा n
इंटू बीटा बाय 100 इंटू 100, ये कितना मिलेगा 2 अल्फा एन बाय 100 इंटू बीटा बाय 100 इंटू 2 बाय गामा 3 बाय इंटू गामा बाय 100, 100. ये आंसर होगा। यानी आंसर कितना हो 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू एन डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। 100 into 100. क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर. Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ हाँ सर. हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखी 3D प्लस 4 80% यील्ड 5C प्लस ए बना 3C प्लस 5G 50% यील्ड 6B प्लस ए बना और गिवन है 9 मोल और 14 मोल। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बी के कितने मोल मिलेंगे? दिया है कि जी के मोल कितने हैं 4 मोल है। जी के मोल कितने के बंदे रखे हैं 4 मोल। बी के मोल पूछे हैं, लगा दो। तो सर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें बी दिया ही नहीं। वेरी गुड। तो सी से तो सर बी बन रहा C है, निकलेगा सी से ना तो बी सर. बनेगा। हाँ अरे बोले पहले में लिमिटिंग कौन? सॉरी सर 3D. 3D लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है तो सी कितना मिलेगा 9 into 5/3. 9 into 5/3 यील्ड कितनी है 80, 80/100. 95। ठीक है। हाँ सर. यस सर। 4. तो ये हो जाएगा कितना 12। 12. क्लियर, ये की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ सर. तो अब सी हमारे पास कितना है 12 मोल, 12. तो ये 4 मोल। अब लिमिटिंग कौन? सर G. जी वाला। एज लिमिटिंग हो गया। तो बी कितना बनेगा 4 into 6/5। 4 यील्ड कितनी है 50% 5। 50/100. बाय 2, 2 से गया 12/5, यानी आंसर 2.4. 2.4 मोल। राइट, हाँ सर. हाँ यस सर। सर। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर. कोई समस्या हाँ, नहीं? यस सर। नो नो सर। सर. एक क्वेश्चन और जल्दी से देखें, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अमोनिया की रिएक्शन हुई O2 के साथ 69% यील्ड है 4NO प्लस 6H2O बना। जो NO बना उसकी O2 से रिएक्शन हुई 60% यील्ड से बना 2NO2। 3NO2 H2 में डिसॉल्व हो करके 80% यील्ड के साथ HNO3 बना रहा। क्वेश्चन है कैलकुलेट mass of NH3 required to produce 1260 ग्राम HNO3। तो हम इसमें क्या करेंगे, मोल ऑफ HNO3 निकाल लेंगे कि मोल ऑफ HNO3 कितने हैं।
तो 1260 बाय 63 20 मोल। हाँ सर। ये अगर इसका हमारे Yes, पास x ग्राम है तो मोल कितने हो गए? x बाय 70 मोल। X by 70. NO कितना बनेगा? x बाय 17 मोल ही बनेगा हाँ सर। X by 17. इंटू 69%। 69 यील्ड 69 by 69। 100. ये कितना बनेगा? कितना ही बनेगा? क्यों 2 से 2 कैंसिल हो X जाएंगे। by 17 into 60 60 by 100 by 100. x बाय 70 इंटू 69 बाय 100 इंटू 60 बाय 100। 60 ये by कितना 100 बनेगा? x बाय 2x 70 इंटू 69 बाय 100 इंटू 60 बाय 100 60 by इंटू 60 by 100 2 बाय into 3 80 by इंटू 100. 80 बाय 100। 80 देखा by 100 जैसे खटा खटा हो रहा है। कितने मोल बना? हाँ सर। लेकिन x बाय 70 इंटू 69 बाय 100 इंटू 60 बाय 100 इंटू 2 बाय 3 इंटू 80 बाय 100 ये मोल है। मोल कितने दे रखे? By 3 20 into 80 by 100. 20 निकाल लेना, राइट? 20. हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। Yes, चलिए sir. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है सर। कल के लेक्चर में इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। यील्ड हो गया, प्योरिटी हो गई, हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ सर। लगभग काफी चैप्टर हो गया है। चलो तो मिलते हैं कल। ओके सर।